डिलीट। यस सर। ठीक है, यही था। तो हम लोग डिलीट देखे, पैक देखे, जैप भी देखे थे। नहीं जैप नहीं देखे थे सर। जैप नहीं देखे थे, जैप रिकॉल तो देख लिए देखे थे, थे है ना? सर, रिकॉल देखे थे और हम लोग। डिलीट कर पैक करने के पहले जैप म्यूट, की- सब लोग म्यूट कर लो, सब लोग म्यूट कर लो। पैक करने के पहले जो डिलीटेड डेटा है वो हम रिकॉल कर सकते हैं, पैक करने के बाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा सवाल आता है और बहुत फेमस सवाल है एग्जामिनेशन के लिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड पैक। ठीक है, डिलीट एंड पैक। जो नहीं पढ़ा होता है वो डिलीट को समझता है कि ये डिलीट करता है और पैक को कुछ और समझ लेता है। ठीक है, तो इसलिए समझ लो कि डिलीट मार्क करता है डिलीट करने के लिए, पैक उसको फाइनल डिलीट करता है। तो अगर हम तुमसे वाइबा में पूछेंगे या मार्क्यू में पूछेंगे किसी रिकॉर्ड को परमानेंटली डिलीट करना है तो कैसे करेंगे किसी एक रिकॉर्ड को, तो तुम बोलोगे पहले उसको डिलीट करेंगे और तब पैक करेंगे। ये जवाब होगा तुम्हारा। हाँ, जैप बोल देंगे तो जैप बोलोगे तो पूरा रिकॉर्ड, पूरा डेटा खत्म हो जाएगा ना। मतलब एक डेटाबेस है उसमें 1 लाख रिकॉर्ड है और जैप करोगे तो 1 लाख रिकॉर्ड खत्म। तो हम डिलीट और पैक में जब इतना सावधानी बरत रहे थे ना, केयरफुल हैं, तो जैप के बारे में। ठीक है, तो जैप हमारा क्या कर रहा है, जैसे लिखे यूज बीसीए तो लिखे जैप, तो कहीं कोई पैक वैक कुछ नहीं, सारा रिकॉर्ड, ऑल द रिकॉर्ड ऑफ द डेटाबेस विल बी डिलीटेड, परमानेंटली डिलीटेड, वो फिर रिकॉल भी नहीं होगा। जैप बहुत डेंजरस कमांड है, इसका यूजेस जो है वो बहुत रेयरली होता है। ठीक है, रिकॉल देख लिए हम लोग। अब हम देखेंगे लोकेट। लोकेट का मतलब क्या होता है? सर लोकेशन दिखाना। तो तुम तो इंग्लिश का हिंदी पूछे, तुम फिर इंग्लिश बोल रही है। हम उसका सिनोनिम्स नहीं पूछे थे, हम पूछते थे कि लोकेशन का मतलब क्या है, लोकेट करने का मतलब क्या? प्रदर्शित करना, विस्तार दिखाना। हाँ, लोकेट करने का मतलब है कि ये कहाँ पे है वो बताना। प्रदर्शित हाँ, वो आपको बताना, उसका स्थान बोले या उसका एड्रेस, वो बताना। ठीक है, तो हम लोग वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर देखेंगे। कौन सा था, बीसीए था ना, स्टेटस ऑन, सेट स्टेटस ऑन। ऊपर कर लेते हैं इसको, यहाँ देखते हैं यूज बीसीए। ओके, लिस्ट कर लेंगे बाद डेटा, तो ये डेटा है। विजय कुमार का फादर नेम तो हटा दिए थे, तो विजय कुमार का रोल 1 पे आते हैं और लिखते हैं एडिट, और विजय कुमार के फादर है लिख देते हैं कुछ, विजय सक्सेना। सर अपेंड ब्लैंक का यूज कहाँ से करते हैं? अपेंड ब्लैंक तो बताए थे ना, नहीं थे क्लास में क्या? फिर सर हमें समझ में नहीं आया। तो वीडियो ऑन करो, रोल नंबर 31 आयुष। यस तो तुम ना तो अपना फोटो लगाए हो ना वीडियो ऑन करे हो, तो कैसे काम चलेगा? कुछ जो ज्ञान है ना वो नजरों से भी प्राप्त होती है, तो हम तुमको देख रहे हैं, इससे भी तुमको उससे कुछ मिलेगा। ठीक है, तो अपेंड कहने का मतलब होता है कि डेटाबेस के लास्ट में कुछ जोड़ देना। अपेंड का मतलब ही होता है जोड़ना। ठीक है,
हाँ ठीक है ठीक है। अपेंड का मतलब क्या है कि हमको जोड़ना है। अपेंड इंग्लिश वर्ड है। अगर अपेंड का हिंदी देखो डिक्शनरी में तो अपेंड का मतलब ही यही होता है कि इस चीज को जोड़ना। ठीक है तो सर अगर डाटाबेस, हाँ सर डाटाबेस का नाम जैसे देंगे, जैसे स्टूडेंट बीसीए का बनाएंगे और उसको हम जेब करेंगे तो सर सिर्फ यही नहीं उड़ेगा, दूसरा तो नहीं डिलीट होगा? नहीं दूसरा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, जो खोलेंगे वही होगा। ठीक है ठीक है सर। ये हम जैप करके दिखा देते हैं। तो कह रहे थे कि अगर मान लो खुद हम पाइप लेके आ रहे हैं पानी का, हमको वहां तक जाना था और यहीं खत्म हो गया लेन। ठीक है तो हम क्या बोलेंगे कि हमको इसको पाइप अपेंड करना पड़ेगा, पाइप अपेंड करना पड़ेगा। तो पाइप अपेंड करने का मतलब ये थोड़ा है कि बीच का पाइप काटेंगे वहां अपेंड करेंगे। कहाँ अपेंड करेंगे? जहाँ छोटा रहा लास्ट जहाँ में। खा ठीक है यस सर। तो अपेंड का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ के जोड़ना। बड़ा करना। और कहाँ जोड़ना? लास्ट में किसी चीज को अपेंड करना। जैसे हम लोग समझ गए। नॉर्मली यही होता है कि हम लोग कुछ पैंट खरीदते हैं तो उसको अगर छोटा हो रहा है तो उसको उसके पैर के साइज को बड़ा करना पड़ता है, नहीं? तो दैट इज अपेंड। अब जब अपेंड होता है डेटा जोड़ने का तो अपेंड ब्लैंक मतलब ब्लैंक डेटा जोड़ना है। अपेंड ब्लैंक मतलब रिकॉर्ड में कुछ नहीं ब्लैंक रहेगा डेटा लेकिन जोड़ना। एक रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर यहाँ देखो 11 रिकॉर्ड दिखा रहा है, अगर हमें अपेंड ब्लैंक करेंगे तो रिकॉर्ड 12 हो जाएगा। ध्यान देना, इंटर प्रेस करने जा रहे हैं तो 12 हो गया। ठीक है और लिस्ट करेंगे तो हमको 12 रिकॉर्ड दिखाएगा। तो यहाँ 11 दिखा रहा था, यहाँ 12 दिखा रहा है, लेकिन डेटा नहीं है, अपेंड ब्लैंक है, ब्लैंक रिकॉर्ड जोड़ दी। ठीक है क्लियर है? क्लियर। हाँ अच्छा अभी किसी का सवाल आया था रिकॉल के बारे में, तो रिकॉल के बारे में तुम लोग से कोई बता सकता है क्या? हाँ तो सर। हम बता हाँ सकते हैं यस सर। सर। हाँ बताओ रोहित, रिकॉल कमांड क्या होता है और कैसे यूज करते हैं? जिसमें सर डिलीट करके सर मार्क करते हैं ना, उसी को सर रिकॉल करके हम फिर मार्क हटा सकते तो हमको क्या करना है कि हैं। डिलीट पहले सर अगर हम डिलीट कर रहे करके हैं। मार्क करना है। हाँ म्यूट करके रखो, जैसे आवाज आता है तो फिर डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है जैकी ठीक। रिकॉल कहने का मतलब है कि हम 2 स्टेप में डिलीट कर रहे हैं। ठीक है ध्यान देना, 2 स्टेप में डिलीट कर रहे हैं। पहला स्टेप में उसको मार्क कर रहे हैं और दूसरा स्टेप में डिलीट कर रहे हैं। मतलब डिलीट और बैक 2 कंडीशन है हमारा डिलीट करने का। तो यहाँ से चला तो डिलीट मार्क किया, अब पैक पहुंचेगा तो हो जाएगा। ठीक है तो डिलीट और पैक के बीच में हम चाहे तो उसको रिकॉल कर सकते हैं, उसको रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है जैसे मान लो कि तुम किसी को भेजे दोस्त को कि मिठाई लेके आओ, तो गया मिठाई लेने के लिए, तो दुकान में पहुंचे उसको पहले ही बोल दे कि छोड़ दो मत लेके आओ। वही डिलीट था, पैक के पहले उसको रिकॉल कर लिए। तो लिखना क्या है कि उस रिकॉर्ड नंबर पे जाएंगे जिसको डिलीट करना है। जैसे सपोज करो हम लिखते हैं यहाँ पे लिस्ट किए है ना, मान लो हम लोग को ये रिकॉर्ड नंबर 4 है जो कविता कुमारी का है। ठीक है एक रिकॉर्ड को कैसे देखते हैं? डिस्प्ले से। कविता कुमारी का रिकॉर्ड नंबर 4 है। ठीक है हम अब इसको डिलीट करते हैं, डिलीट। ठीक है एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया, अब हम डिस्प्ले करते हैं फिर रिकॉर्ड नंबर 4 पे जाके, 4 पे है डिस्प्ले। देखो यहाँ स्टार मार्क हो गया, मतलब ये डिलीट हो गया है, डिलीट हो गया है। पैक करेंगे तो रिकॉर्ड परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। परमानेंटली डिलीट करने के पहले हम लिखते हैं रिकॉल, लेकिन कब लिखेंगे? उसी रिकॉर्ड पे होने चाहिए जो डिलीट है। देखो रिकॉर्ड नंबर 4 पे मेरा रिकॉर्ड पॉइंटर है। ध्यान देने वाली बात है कि अगर कहीं और रहेगा रिकॉर्ड पॉइंटर तो रिकॉल काम नहीं करेगा। ये सिर्फ उसी रिकॉर्ड को रिकॉल करेगा जिस रिकॉर्ड पे तुम्हारा रिकॉर्ड पॉइंटर अभी है। ठीक है सर अगर तो हम रिकॉल के साथ और लगाएंगे तो सर? ऑल लगाएंगे तो जितना डिलीट किया सब रिकॉल हो जाएगा। नहीं सर जैसे, हाँ तो उसमें ये जरूरी नहीं सर कितना नंबर रिकॉर्ड पे है, नहीं या फिर ये जरूरी है जब सर? ऑल कह दिए
ऑल मतलब इस पूरे रिकॉर्ड में 1000 रिकॉर्ड डिलीटेड है, मतलब इस डेटाबेस में हम 1000 रिकॉर्ड डिलीट किए थे और हमको अब सबको रिकॉल करना है, सबको रिकॉल करना है। तो हम अब 1000 यस सर। रिकॉर्ड नंबर कहाँ लिखेंगे बताओ? है 1, 2, 4, उसमें ऐसे तो लिखेंगे नहीं, और तो लिखना पड़ गया अगर तो सर हेडेक हो जाएगा। यस सर, अगर 1 से 2-3 गो है सर, मतलब तो हम रिकॉल 1, 2, 3 लिख सकते हैं सर? नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। हम्म, अगर आपको 10 रिकॉर्ड डिलीट किए हैं, उसमें 4 रिकॉर्ड को रिकॉल करना है तो पर्टिकुलर उस रिकॉर्ड पे जाना पड़ेगा, अच्छा आपको रिकॉल करना पड़ेगा। एक तरीका और है, हम फॉर क्लॉज यूज कर सकते हैं, फॉर क्लॉज यूज कर सकते हैं। मान लो कि अगर सिटी में पटना और गया है, पटना और गया है, तो सारा पटना और सारा गया का हम रिकॉर्ड डिलीट कर दिए। फिर याद पड़ा कि नहीं, पटना वाला ऑफिस तो खुला हुआ है, गया वाला ऑफिस बंद हुआ है, ठीक है, तो हम सिर्फ गया वाला रिकॉर्ड, सॉरी दोनों में से कोई एक मतलब खुला हुआ है, बंद हो गया है, यस सर। तो हम डिलीट किए थे पटना और गया दोनों, अब हमको एक को रिकॉल करना है, सिर्फ एक को रिकॉल करना है। तो हम क्या लिखेंगे, रिकॉल ऑल फॉर सिटी बराबर पटना, ठीक है, यस सर। तो रिकॉल ऑल, क्योंकि सारा करना है रिकॉल ऑल, लेकिन साथ में हम फॉर भी चिपका दिए, रिकॉल ऑल, तो किस ऑल में कौन आएगा भाई, सिटी बराबर पटना, सिटी। ठीक है, तो उससे बहुत सारा तो सर रिकॉर्ड यहाँ डिलीटेड। फील्ड लगाएंगे या फोर लगाएंगे सर? सिटी तो फील्ड नियम से ना कर रहे हैं सर। तो फॉर हम जब लगाते हैं तो फील्ड के साथ ही लगाते हैं ना, फॉर फोर क्लॉज जब उसके बाद लगाते हैं फील्ड ना, नेम सर, 4 के बाद उसके बाद फील्ड नेम, जैसे जो सिटी है सर, हाँ, तो फॉर सिटी देके उसके बाद सिटी फील्ड हो गया, और हम्म, बराबर, बराबर में कंडीशन है, ग्रेटर देन, लेस देन, यस इक्वल सर। टू, सब कंडीशन है, ठीक है, यस सर। तो बराबर लगा दिए, बराबर लगाने के बाद लिख दिए हम वहाँ पे डबल कोट्स में पटना, यस सर। ठीक है, तो अब सिटी बराबर पटना तो रिकॉल करना है, वो क्या करेगा, रिकॉर्ड नंबर 1 से स्टार्ट करेगा, जो डिलीट किया हुआ है, हाँ, और पहला रिकॉर्ड पे जाएगा, अगर सिटी वाला पटना है तो उसको डिलीट रिकॉल, आगे बढ़ा वो गया था तो उसको छोड़ दिया, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर पटना मिला, फिर रिकॉल कर लिया, तो ऐसे करके वो काम यस करेगा, सर। ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका है कि डायरेक्टली उस रिकॉर्ड पे चले जाए हम, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, मतलब 3 रिकॉर्ड को अनडिलीट करना था, मतलब रिकॉल करना था, तो 4 लिख के इंटर प्रेस करेंगे तो 4th नंबर रिकॉर्ड पे हम चले जाएंगे और वहां जाकर लिखेंगे रिकॉल, कॉल हो जाएगा, यस। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं रिकॉल, रिकॉल, तो क्या होगा कि अब हम अगर लिस्ट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, चार नंबर पे एक ही रिकॉर्ड दिखना है, डिस्प्ले करते हैं तो देखो कविता कुमारी, यहाँ देखो, यहाँ पे स्टार का साइन था, दैट इज डिलीटेड, और यहाँ नहीं है, मतलब रिकॉल हो गया, ठीक है। यस। अब हम जैक करके दिखाते हैं तुमको, तो जैक इसको करेंगे तो पूरा रिकॉर्ड मेरा मिट जाएगा, तो ऐसा करते हैं कि हम करते हैं इसको कॉपी, डी ड्राइव में है कॉपी, और इसको हटा, इसको बंद कर देते पहले, टेम्प डॉट डीबीएफ बना रहे हैं, ठीक है, टेम्प डॉट डीबीएफ, टेम्पोररी डॉट डीबीएफ, बीसीए डॉट डीबीएफ नॉट फाउंड, अच्छा ये तो एसपीडी को देखे में है, ऐसा लिखते हैं, ठीक है, कॉपी हो गया। अब हम लिखते हैं यूज डी ड्राइव में टेम्प, मेमो, मेमो नहीं कॉपी हुआ है, एफएटी कॉपी नहीं हुआ है, तो क्या दे रहा है कि मेमो फाइल इज मिसिंग, इनवैलिड, ठीक है, तो मेरा वो जो फाइल था क्या बोलते हैं उसको, bc.dbf, मेमो। उसके साथ मेमो अटैच है, तो हम जब पूरा डेटा कॉपी किए, हाँ, तो मेमो यस भी सर। कॉपी होना चाहिए, तो हमको वो एफएटी फाइल भी कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है, क्या हम बिना मेमो वाला कुछ कॉपी कर लेते हैं,
तो सर ये- मेमो कॉपी कैसे करेंगे सर? एफपीटी फाइल वहां कॉपी कर देंगे, ऐसा दिखाते हैं देखो, dir स्टार कर ही देते वही, सीख भी लोगे एफपीटी, ठीक है। यहाँ देखो bca.fpt फाइल दिख रहा है, दिख रहा है, यस सर, दिख रहा है ना, सबसे ऊपर में। यस सर। bca.fpt फाइल, यही एफपीटी फाइल है जो हमारा, जिसमें हम एफपीटी इंफॉर्मेशन सेव किए हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं bca डॉट fpt और यहाँ लिख देते हैं temp.fpt, कॉपी हो गया, ठीक है। अब हम लिखते हैं यूज, खुल गया देखो, यस सर। दोनों फाइल का नाम एक ही होना चाहिए, bca.dbf था तो bca.fpt, temp.dbf तो temp.dbt। चलो यूज कर लिए, इसको क्लियर करो, क्लियर करने के बाद लिस्ट करो, लिस्ट में वही डेटा दिख रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, डिलीट करने के पहले एक चीज और समझाते हैं मुझे। अब हमको यूज करना था तो हमको क्या लिखना पड़ा, यूज डी ड्राइव empt, टेम्प डेटाबेस फाइल का नेम है, यस सर। डेटाबेस का नाम है टेम्पोररी, ठीक है, इसको तो डिलीट करने के लिए बना है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या कि जो bca.dbf में जो डेटा था उसी डेटा को, पूरा डेटाबेस को टेम्पोररी नाम से कॉपी कर दिए एक जगह और उसको जब करके दिखा देंगे, सारा डेटा मिल जाएगा। तो हमारा ये जितना डेटा इंटर किए हैं वो मेरा बचा रहेगा, ठीक है। टेम्प क्या है कि वो कॉपी किए, कॉपी कैसे किए हैं उस पर तुम मत जाओ, ठीक है। तुम समझो कि डी ड्राइव में एक टेम्प नाम का डेटाबेस है, उसको हम जैप कमांड तुमको डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं। हम जब कमांड पढ़ेंगे कॉपी वाला तो पढ़ेंगे, बताएंगे तुमको, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ जानो कि डी ड्राइव में एक टेम्प डेटा है, उसको हमको डिलीट करना है, ओके। अब यहाँ देखो हम लोग लिखे हैं यूज डी ड्राइव में टेम्प लिखे हैं। मान लो ऐसा बहुत सारा डेटा होगा ना जो किसी लोकेशन में लगा होगा, तो बार बार हमको यूज डी ड्राइव, मान लो यहाँ है तब ना, मान लो APD26 के अंदर होता, क्या लिखना पड़ता है, डी ड्राइव के अंदर APD26 तब टेम्प, उतना बार बार पाथ लिखना पड़ेगा। तो हम ऐसा एक कमांड है मेरे पास जिसमें हम लिखते हैं सेट डिफॉल्ट, सेट डिफॉल्ट मतलब वो पाथ सेट कर देंगे, अब जो यूज करेंगे वहीं से खुलेगा, सेट डिफॉल्ट टू डी ड्राइव, ठीक है। अब हमको जब डी ड्राइव में हम लिख दिए तो अब हमको यूज के लिए नहीं लिखना है, हम लिखेंगे यूज टेम्प सब, ठीक है, यूज टेम्प। लेकिन अब यूज बीसीए होगा क्या, बीसीए कहाँ बनाए थे हम लोग, बीसीए बनाए थे APD26 में, अब हम पाथ सेट कर दिए डी ड्राइव में, तो डी ड्राइव में बीसीए नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको, यानी सर डी ड्राइव से मतलब जो भी यूज करेंगे सर वो डी ड्राइव में है सर। हाँ मतलब मान लो कि हमको बार बार हमको किसी फोल्डर में दिखना पड़ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना कि सिर्फ डिफॉल्ट कर देंगे, पाथ डिफॉल्ट सेट कर देंगे कि भाई जो हम लिखें वो वहीं सेव हो, जो डेटाबेस बनाए वहीं सेव हो, यूज करके डेटाबेस का नाम देंगे वहीं से खुले, ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसी लिखिए कि सेट डिफॉल्ट टू डी ड्राइव कर दिए तो मेरा डी ड्राइव पाथ सेट हो गया। अब तो जो आम इमली कुछ भी तुम बनाओगे या सेव करोगे सब डी ड्राइव में सेव होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो गया कि हम जब फॉक्सट्रॉट खोले थे तो फॉक्सट्रॉट तो APD26 के अंदर है, तो अभी तक डेटाबेस जितना बन रहा था वो APD26 के अंदर बन रहा था, जैसे ही डी ड्राइव कर दिए तो मेरा बीसीए बंद हो गया, बीसीए बीबीए जितना बनाए थे APD26 में वो अब नहीं मिल रहा है, तो डी ड्राइव में खोज रहा है इसको फिर वापस सेट करना है। तो हम लोग इसको जैप करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं सर कि हम वो टोटल फाइल को कॉपी करके डी में ही रख दे तो, हाँ, या फिर सर टेम्परेरी फाइल जो सर बनाया है या फिर उसी को इसमें सर FPD में रख दे तो सर, बिल्कुल
कहीं फिर, भी फाइल मिलना चाहिए। हम जहाँ जा रहे हैं Yes, सामान खोजने, वो सामान वहाँ होना चाहिए बस। हम्म, यूज टेम्प लिख दिए और देखो 12 रिकॉर्ड है, हम लिखते हैं जैब। ठीक है, ये हमसे एक बार वार्निंग मैसेज देता है कि कंफर्म कीजिए कि आप जैब डिलीट करना चाहते हैं। बोले हाँ डिलीट करना चाहते हैं, तो हम यस इंटर कर दिए, तो देखो रिकॉर्ड हो गया नन, हो गया 0। ठीक है, लेकिन हमारा yes sir, डेटाबेस का स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड डिलीट हुआ है। ठीक है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर मेरा वैसा ही है, डेटाबेस है, 0 रिकॉर्ड दिखा रहा है, इसका मतलब डेटाबेस बचा हुआ है मेरा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा, अब हमको वापस सेल्ट डिफॉल्ट टू सेट करना था पहले वाला, लिखते हैं सेल्ट डेफा, 4 करके लिखने से हो जाएगा 2 इंटर, कुछ नहीं लिखे, सेल्ट डेफा 2। ठीक है, अब हम लिखते हैं यूज बीसीए, नहीं हुआ। अच्छा, कहाँ का है देखो तो, ये हमारा डेटाबेस डिपॉजिट डॉट डीपीएफ, टेम्प डॉट डीपीएफ, अच्छा ये वहीं पे है। तो हम लिखते हैं सेट डेफा टू डी ड्राइव में FPD26। ठीक है, अब देखो डी यार आ गया सब। ठीक है, तो आप लिखते हैं यूज yes sir, BCA, आगे वापस क्लियर लिस्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? no sir, नो सर। हम लोग रिकॉल हो गया, जैब पैक हो गया। सर रिप्लेस में सर एक बार परसेंटेज वाला करके दिखा देते सर। अच्छा, परसेंटेज वाला नहीं सर, ये क्या बोलते हैं, ग्रेड वाला सर, ग्रेड ए ग्रेड बी। ग्रेड ए ग्रेड बी हाँ कर सर, देते हैं। DIR जो है वो हमारा डायरेक्टरी देखने का है, मतलब वो हम DIR करते हैं, डॉस डॉस का कमांड भी है। यहाँ पे जो DIR करते हैं तो हमको उस फोल्डर, उस लोकेशन में कितना फाइल, कितना डायरेक्टरी है, वो सब लिस्ट कर देता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं, जैसे DIR लिखते हैं, तो इस यहाँ FPD26 में कितना डेटाबेस फाइल है वो सब दिखता है हमको, कितना डेटाबेस बनाए हुए हैं वो दिख जाता है। ठीक है, और रिप्लेस ऑल परसेंटेज, ठीक है करते हैं। तो ये जो DIR क्लियर हो गया। DIR एक बार ऐसे समझो, हम तुमको एक बार डॉस वाला DIR दिखा देते हैं, इसको पहले क्विट करते हैं। तो ये हमारा FPD26 है, यहीं से फॉक्स लेके जोड़ दे। यहाँ अगर DIR लिखते हैं तो क्या होता है, तो FPD26 में इतना फाइल एंड फोल्डर है, इतना फाइल एंड फोल्डर है। ठीक है, तो हमको इस समय स्क्रॉल आउट हो गया, देख तो पाए नहीं, तो करेंगे क्या, /P, मतलब स्विच है DIR के साथ पेज वाइज दिखाने के लिए। तो अब एक पेज दिखा रहा है, एक पेज में हमको दिखा रहा है सारा टेम्प फाइल है, ये भी तेरे वो टेम्प फाइल है, टेम्प FRX PRG यहाँ शुरू हुआ, देखो यहाँ भी सब फाइल, ऐसे करके वो फाइल दिखता रहेगा। इंटर, एक पेज दिखेगा, फिर इंटर करेंगे अगला पेज दिखेगा, ऐसे करके दिख गया। लेकिन इतना में हमको देखना था BCA.dbf कहाँ है, या सिर्फ DBF देखना था। तो हम फॉक्सट्रॉट में कर रहे थे तो सिर्फ DBF दिखा रहा था, उसको पता है कि डेटाबेस का है। यहाँ डॉस को नहीं बताया कि हम क्या देखना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, DIR स्टार डॉट DBF, स्टार मतलब कोई भी चीज, डॉट के बाद वाला DBF होना चाहिए। तो इंटर करेंगे तो हमको वो DBF फाइल दिखाएगा। तो यहाँ आपको BBM, BCA, BSCIT, डिपॉजिट, ये सारा DBF फाइल मिल जाएगा हमको यहाँ पे। ठीक है, ये तरीका है। तो डॉस कमांड जब पढ़ोगे तो ये सब उसी में पढ़ोगे।
हाँ, अब सवाल पूछो। रिप्लेस वाला कौन कौन सा क्या क्या सवाल पूछ रहे थे? रिप्लेस कैसे करना है? रिप्लेस कैसे करना है ना? ग्रेड यस सर। हाँ, कोई भी चीज रिप्लेस कैसे करना है वो देखो। हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग एक रिकॉर्ड का बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं कि रिप्लेस किसी फील्ड का नाम विथ डेटा, जिस डेटा से उसको फिल करना है। ठीक है, अब हम लिखते हैं रिप्लेस नेम विथ अनुपम। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर है इसलिए डबल कोट्स में लिखे हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, ये नेम तो फील्ड की जगह पे आ रहा है, तो मेरा रिकॉर्ड पॉइंटर जिस रिकॉर्ड पे है, मान लो 4 नंबर रिकॉर्ड पे है, ये कमांड 4 नंबर रिकॉर्ड के लिए है कि रिप्लेस नेम फील्ड, उस रिकॉर्ड का नेम फील्ड विथ अनुपम। जब ये इंटर प्रेस करेंगे तो 4 नंबर रिकॉर्ड जो है वो हमारा अनुपम दिखा जाएगा। वहां पे पहले से कुछ भी था, पहले से अंकित था, सुजीत था, कुछ भी था, अब वहां पे अनुपम दिखा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को रिप्लेस के बाद लिखना है नेम मतलब फील्ड, और उस फील्ड को किस वैल्यू से रिप्लेस करना है, और वैल्यू। यहां तक क्लियर है? अब देखो, वैल्यू डेटा वो या तो डेटा कांस्टेंट के रूप में डायरेक्टली हम लिख दें जैसा भी लिखे हैं, या डेटा हमारा कुछ कैलकुलेटेड भी हो सकता है, कुछ कैलकुलेट किया हुआ भी डेटा हो सकता है हमारा। मतलब जैसे हम लोग फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ लिख दिए थे। ठीक है, या फिर हम ऐसा करना चाहें कि जितना है डेटा सब क्या के मिस्टर लग जाए, सब क्या के मिस्टर लग जाए, तो वैसा भी हम कर सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कैसे कंकेटनेशन होता है। मान लो हम लिखते हैं रिप्लेस नेम विथ, हम क्या चाहते हैं कि मिस्टर, उसमें लड़की का नाम होगा तो उसमें भी मिस्टर लग जाएगा। ठीक है, मिस्टर, और हम नाम चेंज नहीं करेंगे, कोई एक नेम मतलब प्लस नेम। ठीक है, अभी यूएफ पे है तो रन नहीं करेगा। अगर हम अभी चल जाते हैं 1 नंबर रिकॉर्ड पे, ठीक है, सर और हम रिप्लेस ऑल कर दे तो सब सबके साथ मिस्टर लग जाएगा। कल एक रिकॉर्ड करके देखते हैं ना। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड नंबर 1 में चले गए और लिखे वो रिप्लेसमेंट हो गया। अब एक बार लिस्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो मिस्टर विजय कुमार हो गया। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे इस कमांड पे हम लोग क्या किए हैं, रिप्लेस नेम विथ मिस्टर प्लस नेम। नेम वही वाला नेम यूज हो गया, चेंज नहीं किए, यही नेम, लेकिन आगे मिस्टर जोड़ के। तो ये नेम जो नेम था वो नेम मिस्टर प्लस नेम से रिप्लेस हो गया। समझ में आई बात? ये समझ में आया ना? अभी हम वहां पहुंचेंगे ग्रेडिंग वाले में, अभी जो समझाना है समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, फील्ड को वैल्यू से चेंज करना है। ठीक है, ठीक ये उसी तरह का काम है कि किसी रजिस्टर में खाना बना हुआ हो और हम बोले कि देखो तो विजय कुमार वाला खाना में उधर टोटल जो है उसमें ये वैल्यू लिख दो। ठीक है, तो ऐसे ही होगा, रिप्लेस कर देना है कमांड। इसी चीज को अगर हम कमांड के रूप में बोलेंगे तो लिखेंगे रिप्लेस, और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो क्या होगा, सारे नाम में मिस्टर लग जाएगा। इतना ही नहीं है, अगर हम इस पूरे नाम में अंतर कर पाते कि कौन लड़का है और कौन लड़की है, कौन मेल और कौन फीमेल है, अगर वो अंतर कर पाते तो हम ये भी डिसाइड कर सकते थे कि मेल वाले में मिस्टर लगे और उसमें मिस लगे। सर आई है ना सर, उससे अंतर कर सकते ना?
नहीं, अगर मेरे पास क्या बोलते हैं जेंडर का अगर फील्ड रहता यस तो कर सकते थे। एग्जैक्टली, शाबाश। अगर मेरे पास जेंडर का कॉलम होता तो फॉर जेंडर बराबर मेल, रिप्लेस ऑल नेम विथ मिस्टर प्लस नेम फॉर जेंडर बराबर मेल हो जाता है। यस सर। ठीक है, तो रिप्लेस हमको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब ये बताओ, इधर तो हमको दिख नहीं रहा है, हम इसी चीज को हम ब्राउज में खोलते हैं ताकि पूरा डेटाबेस दिखाई दे हमको। ठीक है, तो हम बताते हैं तुमको कि परसेंट, इसमें तो ग्रेड तो है नहीं जी, तो ग्रेड तो हमको फिर जोड़ना पड़ेगा ना, ग्रेड तो जोड़ना पड़ेगा। यस सर, मॉडिफाई ठीक है, स्ट्रक्चर करना ला होगा। बंद कर दिया। तो अब कैसे करेंगे, अब बताओ, अब तुम लोग बताओ, हम करेंगे। तो पहले Okay, sir. यूज बीसीए करेंगे सर। सर पहले सेट स्टेट ऑन कीजिए परसेंटेज, सर। अच्छा ठीक है, समझ गया। परसेंटेज सेट स्टैट ऑन यूज बीसीए। बीसीए। मॉडिफाई स्ट्रक्चर। एक मिनट, ये अभी सवाल है कि हम लोग परसेंटेज कैसे रिप्लेस किए थे, कौन बताएगा? सर पहले सर परसेंटेज का फील्ड बनाए थे, स्ट्रक्चर मॉडिफाई स्ट्रक्चर करके। ये परसेंटेज का फील्ड बना दिए, और ये परसेंटेज यस सर। कैसे कैलकुलेट किए? इसको सर किए थे सर 4 क्लॉज लगा के लिस्ट में, उसके बाद उसमें से तीनों को प्लस करके सर। फॉर क्लॉज क्या लगाते हैं, इसमें फॉर क्लॉज क्या लगाना है, इसे तो रिप्लेस एक ऑल के ना लिए सर करेंगे। बोल रहे हैं सर, एक के लिए सर, हम ऑल के लिए नहीं बता रहे। हाँ, तो ऑल के लिए रिप्लेस ऑल, रिप्लेस किए थे ना इसको। ऑल सर, ऑल कर देंगे सर। हाँ, इसमें फॉर नहीं लगेगा, ठीक है ना, इसमें फॉर नहीं लगाएंगे। इसमें हम लोग ध्यान से समझो तरुण, हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग बात किए, जो लोग जो रिप्लेस करते हैं उसमें हम लोग लिखते हैं रिप्लेस, इसका फील्ड का नाम लिखते हैं, फील्ड यहाँ परसेंटेज है, ठीक है। यस सर, परसेंट। विथ, विथ के बाद वो डेटा का नाम लिखते हैं, वो जो वहाँ लिखना है, ठीक है। तो वो डेटा या तो हम सीधे 63 लिख रहे हैं, वो 63 लिखने के लिए तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये जोड़े वो परसेंटेज निकालेंगे तब 63 लिखेंगे, या फिर ये काम भी हम फॉक्सरो को ही दे देते हैं। ठीक है, टोटल 189 आया है और 300 नंबर का एग्जाम था, 100 नंबर का। ठीक, यस तो हम सर। लोग क्या लिखते हैं कि टोटल। टोटल मतलब 189 टोटल डिवाइडेड बाई, टोटल डिवाइडेड बाई 300। 300। ठीक है, अब इसको गुना करना है 100 से, तो हम लिखेंगे 100। यस सर, डायरेक्ट 3 यहाँ करते पे, तो सुनिए। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, सर इसका ब्रैकेट लगाना मतलब, होगा। हाँ इसका मतलब 300 के 7 गुना हो गया, टोटल बता 3000 हो जाएगा, तो कुछ और आ जाएगा वैल्यू, हमको वो नहीं करना था, यस। हमको करना था टोटल बता 300 अलग, अब भाग देने के बाद जो क्वेश्चन आएगा उसको 100 से गुना करना है, बहुत आसान हो गया मेरे लिए। ठीक है, या तो हम विथ के बाद कोई इक्वेशन नंबर। लिखें या वैल्यू लिखें, यस सर। वो कैलकुलेट होना चाहिए, है ना। यहाँ टोटल है, मतलब टोटल की जगह पे यहाँ गलती से एल छूट जाता है, मान लो हम ऐसे लिखते हैं टोटा, तो टोटा तो यहाँ कहीं कुछ नहीं है, न वेरिएबल है टोटा, न मेरा कोई फील्ड है टोटा, तो फॉक्सरो क्या करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, वो तुमको एरर बताएगा कि भाई टोटल एरर देगा सर। टोटा तो है नहीं, ऐसा काम काहे दे रहे हैं जो हम नहीं कर पाए। तो ये तरीका है मेरा जिससे हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब रहा बात कि ग्रेड चेंज करना है, तो ग्रेड चेंज करना है तो देखो यहाँ पे हम ऐसा कुछ एक स्लैब बनाएंगे कि अगर 80 से ज़्यादा है परसेंटेज तो उसको ए ग्रेड, 80 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड, और 70 से 80 के बीच में है तो बी ग्रेड, और 60 से 70 में तो सी ग्रेड, और 60 के नीचे तो ई ग्रेड, ऐसा कुछ स्लैब होगा। ठीक, यस वैसा जब स्लैब होगा तो चूंकि हम अभी वहाँ पे ग्रेडिंग बना हुआ नहीं है, तो हम लोग अगर वैसा होता तो क्या लिखते हैं, रिप्लेस
ग्रेड। ये बनाने के बाद हम लोग मॉडिफाई स्ट्रक्चर करेंगे और ग्रेड उसमें जोड़ेंगे। एट ग्रेड जोड़ेंगे तो चूंकि ABCD है इसे करेक्टर रखेंगे, ठीक है, और एक ही रखेंगे क्योंकि ABCD लिखना है तो एक करेक्टर काफी है। रिप्लेस ग्रेड विथ, रिप्लेस ऑल कर देंगे, अभी एक ही लिखते हैं, रिप्लेस ग्रेड विथ A for % greater than equal to 80। इस कमांड में क्या गलती है बताओ, में क्या प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आने वाला कुछ है? रिप्लेस ग्रेड विथ A फॉर % 80, ठीक है। रिप्लेस ग्रेड विथ B फॉर % greater than equal to 70 and % लेस देन 80, क्योंकि 80 इक्वल टू उधर रखे थे तो 80 बराबर वाले को जिसका 80 होगा उसको तो हम A ग्रेड दे चुके थे 80 से नीचे, लेस देन 80, तो ये दो ऊपर लगा दिए। 70 से बड़ा भी हो और 80 से छोटा भी हो तो पर्टिकुलर आ गया तंदुर में, उसको दे देंगे B, यहाँ लिख देंगे B, ठीक है। और C लिखेंगे तो यहाँ उलट देंगे, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा ग्रेटर इक्वल टू 60 और लेस देन 70। तो हम ऐसा सजा बनाते जाएंगे और कमांड लिखते जाएंगे, जैसा मैं ग्रेड होगा। पूरा कंडीशन एक में ही नहीं दे सकते हैं सर, एंड या और लगा के? यहाँ पे लिख देंगे जैसे ऑल, यहाँ पे लिख देंगे ऑल, तो जितना A है सब भर जाएगा एक कमांड में, जितना B है भर में भर जाएगा। क्योंकि तुमको ABCDE इतना मतलब एक बार में 4 केस करना है, 4 केस करना है तो 4 बार तो तुमको फिल्टर करना ना पड़ेगा, है ना। एक बार में हम लिखे रिप्लेस ऑल विथ ग्रेड विथ A विथ B, वैसा सिंटेक्स नहीं है, वैसा कमांड हमको नहीं पता था लिखने के लिए, हम वैसा ही